हाँ, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मिड डे कोरोना बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा हूँ। और राजपूत सुमीर पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। कुल्लू का अपडेट भी आपको देंगे जी, बिल्कुल देंगे। दोपहर तक का जो भी अपडेट होगा हमारे पास उसको हम लेकर आएंगे। विशाल भमनोत्रा जी नमस्कार। यान मॉर्गन जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विशाल जी, आप बताइए आप कैसे हैं? दिव्या चौधरी, दिव्या हेलो, कैसे हैं आप? रिकवरी जरूर बताऊंगा जी। आदित्य कंवर शिमला के क्या हाल हैं? दौलत राम कश्यप जी, राम ठाकुर गुड आफ्टरनून दिव्या जी। एप्पल बट कर्ज मनाली, अपना ख्याल रखिए जी मनाली वाले। समीर पठानिया जी, दिव्या चौधरी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर अक्षित, नीलमणि शर्मा जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? घर परिवार सब कैसे हैं? नरेंद्र कुमार जी नमस्ते, राम राम। रिकवरी रेट सर बिल्कुल बताऊंगा दिव्या जी। राजेश ठाकुर, राजीव राठौर, कुशाल गुप्ता, शिशु जिंटा, राजेश ठाकुर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? सबको नमस्कार जी। विनय कौंडल जी राम राम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शिमला में क्या ठंड ठंड हो गई होगी अब तो काफ़ी। हरविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सुभाषचंद जी, अनुराग शर्मा जी, सोनम छोडन, आप लाहौल स्पीति से हैं क्या? राष्ट्रा जी, रोहित राज जी, सनी वर्मा जी, ठाकुर अंशुल जी, जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया दिव्या जी। विजय ठाकुर जी, संदीप केवला जी, रंजीत सिंह जी, वैभव सिंह जी, पीताम्बर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। कमलेश कुमार जी नमस्ते, विक्रांत सिंह जी नमस्ते, राजीव राठौर जी। क्वारंटाइन अब नहीं है जी, अब क्वारंटाइन नहीं है राजीव जी। आदित्य कंवर जी नमस्ते। क्या हो गया, क्या हो गया? हो गया। शिमला इज नॉट गुड, यहाँ ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं आदित्य, आप ठीक बोल रहे हैं, शिमला इज नॉट गुड। और ये क्वारंटाइन पूछ रहे थे राजीव जी, राजीव राठौर जी, क्वारंटाइन अब कहीं कुछ नहीं है जी। दिलजीत सिंह जसवाल जी नमस्ते। एप्पल बर्ड कटौली मोटर, एप्पल बर्ड कॉटेजेस मनाली वालों को भी नमस्ते जी। देओल प्रीत सिंह जी, पीताम्बर शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गांजू भारद्वाज जी नमस्ते। विजय राणा जी, रमेश शर्मा जी, राजकुमार जी, उज्जवल कश्यप जी, हीरा ठाकुर जी, सत्या साई सदन, संजीव ठाकुर जी, संजीव राणा जी, शिवानी राणा जी, विशाल चंबाल, चंब्याल, रवि किश्तवाड़िया, हाँ जी किश्तवाड़िया, राघव सूद, रोहित राज, शैलजा चड्ढा, राम ठाकुर, नरेश शर्मा और तमाम लोग, विनोद ठाकुर और अरुण शर्मा, बहुत से बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मिड डे बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और इस वक्त की जो खबर है वो कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा 500 के पार हो गया जी। कुल मौतें 500 से ज़्यादा हो गई हैं। 3 मौतें आज जो है चंबा में हो गई हैं। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि ये चंबा में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। इसमें से तो एक ने जो है घर पे ही दम तोड़ दिया। 3 मौतें चंबा में हुई हैं, एक ऊना में हुई है और इसके अलावा जो है दो मौतें जो है शिमला और मंडी में भी हुई हैं, जिनका भी ब्यौरा आना हमारे पास बाकी है। तो 3, 1, 4 और 4, 8 मौतें जो अब तक दोपहर तक हो चुकी हैं। अभी लंबा है। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक तो शिमला में 6 डेथ बड़ी हुई है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। पिछले कल की तो कुछ उन्होंने दर्ज नहीं कर ली। हालांकि पिछले कल 2 डेथ हुई थी IGMC में, दोनों शिमला में दर्ज हुई थी और उसको मिला के 117 हुआ था शिमला, लेकिन अब 123 बता रहा है। तो ये 6 हमको देखनी होगी नई कहाँ से आई है। लेकिन अभी हमारे पास जो कंफर्म सूचना है उसके मुताबिक 2 ही है, हालांकि उसका भी डिटेल जो है प्रशासन ने जारी नहीं किया है। तो हो सकता है ये 6 मौतें जो आज ही की हों, लेकिन इनका जो कहाँ दर्ज होगी कहानी इसको लेकर संशय हो। तो 6 बहुत मौतें बड़ी हुई बता रहा जी। हालांकि हम इसको लेकर अभी नहीं चल रहे हैं, हम उसी को लेकर चल रहे हैं कि चंबा की जो 3 हमारे पास डेथ है और एक ऊना की, 4 उन्हीं को लेकर चले, उनको मिला के भी जो है 500 पार हो गया। अब 498 पे कल हम लोग छोड़ गए थे रात का बुलेटिन, और अभी इन 4 को मिला लेंगे तो 502 मौतें जो हो जाएंगी और 190 मौतें इसी महीने हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है 209 केस जो गवर्नमेंट का बुलेटिन बता रहा है कि सिंस लास्ट बुलेटिन जो है रात को 9:30 बजे के बाद जो 209 केसेज आए हैं। इसमें कुछ केसेज ऐसे होंगे जो कल गवर्नमेंट के बुलेटिन में नहीं जुड़े थे, जैसे कि कल शिमला जो है गवर्नमेंट का बुलेटिन बहुत कम बता रहा था, लेकिन उसमें और ज़्यादा आए हैं, 178 आए हैं। तो ये थोड़े से जुड़े होंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा। ये 5 बजे तक सारी चीज़ें जो सेटल हो जाएंगी। कुल मिला के जो 32,994 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि 90 नए केस आए हैं जी, क्योंकि 32,904 पे हमने जो है कल छोड़ा, 953 पे हमने छोड़ा था। तो ये जो है 51 नए केस आए हैं फिर तो, अगर 54 के 94 के हिसाब से देखा जाए तो 41 नए केस आए जी कुल मिला के। अभी यही लोचा रहता है थोड़ा सा मिड डे बुलेटिन में। तो 41 नए केसेस मेरे हिसाब से आए हैं। और ये 41 केसेस कहाँ हैं? इसमें 13 किन्नौर के आए हैं जी, जो नए हैं, फ्रेश मुझे लग रहे हैं। शिमला के 172 लिखे हैं, लेकिन सारे 172 नहीं होंगे, क्योंकि कल शिमला 59 था और हमने आपको 178 की डिटेल दी थी। तो 119 लोग तो वहीं पर बढ़ गए थे शिमला में ही। और
इसके अलावा जो है 22 लोग सिरमौर में आए हैं। ये फ्रेश डिटेल होती है। सोलन में 34 फ्रेश डिटेल होती है। ऊना में 25 जो है, माफ कीजिएगा, ऊना में 14 लोग, सोलन में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये फ्रेश डिटेल है। और 13 लोग जो हैं वो किन्नौर में आए हैं। ये फ्रेश डिटेल है। सिरमौर में, शिमला में कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं, 172 नहीं आए हैं। गवर्नमेंट जो है बता रही है कि 172 आए, लेकिन कल के इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिला के अभी तक जो है 41 के आसपास ही केसेज आए, जो हमारे हिसाब से है, क्योंकि कल हम छोड़ गए थे 32,953 पे। तो अगर जो है अभी जो है 32,994 केसेज टोटल जो है बुलेटिन बता रहा है हमारे को। तो ये जो है 41 नए केसेज जो है अभी मेरे हिसाब से आए हैं। किसी की भी डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन डेथ की डिटेल हमारे पास है। चंबा में 3 डेथ हुई है। 77 साल के एक मेल जो है धार राजपुरा के रहने वाले हैं। इनको 18 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, होम आइसोलेशन दिया गया था। एक दिन के भीतर इनकी डेथ हो गई, इससे पहले कि इनको हॉस्पिटल लाया जाता। तो ये चंबा की डेथ, अनफॉर्चुनेट होम आइसोलेशन, 77 ईयर के मेल धार राजपुरा के। दूसरी डेथ चंबा में जो है सिर्फ 47 साल उम्र थी जी। 47 साल के मेल जो है सुदरी बाथरी में पड़ता है, सुदरी गांव, बिल्कुल डलहौजी के पास। 18 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था। आज इनकी जो है डलहौजी में डेथ होगी। इनको डलहौजी रखा गया था जी, कोविड केयर सेंटर में। और तीसरी डेथ जो है 80 साल की फीमेल जो है, ये भले ही, ये भी बाथरी के साथ ही पड़ता है, भले ही डलहौजी, ये हालांकि ब्लॉक इसका जो है किहार आ जाता है। तो इनको 17 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, और इनकी भी जो कोविड केयर मेडिकल कॉलेज चंबा में इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा 86 ईयर्स के एक मेल को ऊना में पॉजिटिव पाया गया है। उनकी डेथ हो गई थी, उनको लास्ट मोमेंट पे लाया गया था। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो संस्कार करने के उनको जो है निर्देश दिए गए थे, और अब जो उनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो 1 नंबर और बढ़ गया ऊना का। हालांकि ये अभी गवर्नमेंट बुलेटिन में ये दर्ज नहीं हुआ है। तो ये ऊना की डेथ जो 20 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको दर्ज किया जाता है तो 21 हो जाएगी, या फिर देखना होगा कि इसको जो है दर्ज करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये पूरा मामला है जी। और इसके अलावा जो है रिकवरी जरूर आज अच्छी है। 406 लोग रिकवर हुए हैं। 9 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 26 लोग रिकवर हुए चंबा में, 53 रिकवर हुए हमीरपुर में, 59 रिकवर हुए किन्नौर में, 37 रिकवर हुए हैं अभी इस लाहौल स्पीति में जी। 141 लोग रिकवर हुए शिमला में। मंडी की कोई रिकवरी नहीं है। 22 लोग रिकवर हुए सिरमौर में, 34 लोग रिकवर हुए सोलन में, 34 लोग सोलन में रिकवर हुए हैं, 25 लोग जो हैं ऊना में रिकवर हुए हैं, 406 लोग कुल मिलाकर रिकवर हुए हैं जी। तो ये अभी तक की सूचना है। और 749 सैंपल कल जांचने को रह गए थे, उसमें से 529 जो हैं अभी भी जांचे जाने हैं, यानी कि 220 जांचे गए हैं। और जिलों में जो है सबसे ज़्यादा केसेज जो हमारे पास इस वक्त एक्टिव केसेज हैं वो शिमला में है। हालांकि टोटल जो ज़्यादा केसेज हैं उस मामले में हमारे पास जो है 5,231 केसेज के साथ जो है, नहीं, अब शिमला ही आगे चला गया क्योंकि कल का बैच बढ़ाया था। तो 5,234 केसेज जो हैं वो शिमला में हो गए हैं जी। 5,234 केस शिमला में हो गए हैं, और 1,585 लोग जो हैं वहाँ पे एक्टिव हैं इस समय। तो 1,600 रख लीजिए आप इसको। और इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे मंडी है, 5,231 केस आ चुके हैं, 1,238 वहाँ पे एक्टिव हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कुल्लू चला गया, 969 वहाँ पे जो है आज की रिकवरी को घटा के जो है वहाँ पे केसेज हैं। आज रिकवरी वहाँ जो है 13 लोगों की हुई है। तो अभी 991 जो है वहाँ का 989 कुल्लू में टोटल एक्टिव है, और 2,890 वैसे। इसके अलावा 1,724 केस बिलासपुर में आ चुके हैं, 201 वहाँ पे एक्टिव केसेस हैं। 1,690 केस चंबा में आ चुके हैं, 179 वहाँ पे एक्टिव हैं। 1,671 केस जो है हमीरपुर में आ चुके हैं, 310 एक्टिव हैं। बड़ा नंबर है, छोटा सा जिला है, इस लिहाज से बहुत बड़ा नंबर है ये। और कांगड़ा के मुकाबले तो 1/10 भी नहीं है जिला, लेकिन आप देखिए केसेज कितने ज़्यादा हैं, कांगड़ा के मुकाबले आधे हैं। और कांगड़ा में 4,248, उसमें से 757 हमारे पास जो है वो एक्टिव हैं। किन्नौर में 690 और 85 वहाँ पे एक्टिव हैं। किन्नौर उन जिलों में, और किन्नौर और लाहौल स्पीति उन 4 जिलों में आ गया देश में जो हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है सबसे ज़्यादा संक्रमित माने गए देश में। तो ये चिंता का विषय है कि किन्नौर और लाहौल जो हमारे सबसे ज़्यादा संक्रमण का जिला बन गए हैं। और लाहौल स्पीति में 939 केस आ चुके हैं, 417 एक्टिव हैं। मंडी में और शिमला में हमने आपको बता दिया। सिरमौर में 2,488, 95 एक्टिव है जो वहाँ पे। बहुत अच्छा काम सिरमौर में हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। हैट्स ऑफ टू द सिरमौर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक तरह से संक्रमण ना दिया, 1, 2, 3, 4, 5 केसेज आ रहे हैं। और इस लिहाज से जो बहुत ज़्यादा केसेज नहीं, हालांकि कल 23 केसेज का बैच आया था, लेकिन उस लिहाज से देखें तो पिछले 1
एक महीने से जो है, जब तक ये अक्टूबर में नवंबर में सबसे ज़्यादा केसेस 20 दिन में जो है पूरे प्रदेश में आए हैं, लेकिन सिरमौर में सबसे कम केसेज आए हैं, ये अच्छी बात है। सोलन में जो है 4308 केसेज हो गए टोटल मिला के, और 573 जो हैं वो वहाँ पे एक्टिव हैं। ऊना में 1881, धीरे धीरे ऊना जो है 2000 की ओर को बढ़ रहा है। 192 वहाँ पे जो है एक्टिव केसेज हैं। 32,994 केसेज टोटल जी। 6621 जो हैं हमारे पास एक्टिव केसेज, और कल वाले बुलेटिन से लेकर अभी रात वाले बुलेटिन से लेकर अब तक जो 209 गवर्नमेंट के मुताबिक नए केसेज आए, हमारे मुताबिक सिर्फ 41 केसेज आए, क्योंकि लास्ट वाले जो है हमने वो दर्ज कर लिए थे उसमें, और 406 लोग जो है रिकवर हुए हैं। ये रिकवरी जो है नई है, कल की रिकवरी 726 की थी, उसकी हमने आपको डिटेल दी थी। अभी ये कुछ डेथ का हमारे पास और भी आ रहा है। 3 डेथ हमने आपको चंबा की बताई, एक ऊना की बताई, लेकिन हमारे पास जो है अब कुछ डेथ जो है एनएमसी से भी आ रहे हैं, निरचक मेडिकल कॉलेज से भी आ रहे हैं। निरचक मेडिकल कॉलेज में हमारे पास जो है जी शायद रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ डिकीज ड्यू टू कोविड-19, यस, 39 ईयर्स की फीमेल जी, वाइफ ऑफ सो एंड सो एंड सो, ये कुल्लू की रहने वाली है जी, कुल्लू प्रॉपर की, और इनको जो है 20 तारीख को रेफर करके लाया गया था जी, और आज इनकी जो है 20 तारीख को कल रात को इनकी डेथ हो गई है। ये नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक डेथ, और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 और डेथ हैं जी। ये तीनों फीमेल हैं जी, तीनों डेथ जो हैं, ये भी 48 ईयर्स की फीमेल हैं जी, और ये जो हैं एक करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हैं, बिलिस बडार करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये देखना होगा जी, कल तो नहीं दर्ज हुई है कहीं। करसोग की डेथ कल जो है एजेंसी में भी हुई थी, नहीं वो मेल थे दीवानचंद। अभी जो है ये नई डेथ है, और बिलिस बडार करसोग मंडी की एक डेथ है। इसके अलावा जो है 74 ईयर्स की फीमेल जयंती देवी जो हैं भोजपुर से इनकी डेथ हो गई है जी, डोडवा भोजपुर से इनकी डेथ हो गई है। तो 3 डेथ जो है कंफर्म हो गई है हमारे पास मंडी की, तो 3 कंफर्म, और इन 3 को मिलाकर जो अब तक हमारे पास जो है 7 डेथ हो चुकी हैं अभी तक 12 बजे तक जो है, और इन 7 को मिलाकर जो है हमारे पास 505 डेथ हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं, और इसी महीने जो है 193 डेथ हो चुकी हैं, और कहीं से भी जो है अभी राहत नहीं है। इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सरका घाट का आप कोई नया मामला आशीष भारद्वाज जी नहीं आया है। सरका घाट में जो है पिछले कल के मामले हैं, तताहाड़ के मामले थे, और सरका घाट प्रॉपर का मामला था, बलद्वाड़ा के मामले ज़्यादा थे। और इसके अलावा रुकिए, मैं आपको कल की मंडी की डिटेल में आ जाएगा ये सरका घाट वाला। जोगिंदर नगर, गरोड़ू, सराज, बाली चौकी, बीबीएमबी कॉलोनी, सरका घाट के तताहाड़ में कल 4 लोग आए थे जी, उससे ज़्यादा नहीं आया आज जी सरका घाट के। चंद्रकांता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एडवोकेट चंद्रकांता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मामले बढ़ेंगे फिर ख़त्म होगा जी, ये एक्सपर्ट्स की नहीं। ये प्रेम कुमार जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेंडेमिक का यही एक स्टाइल होता है कि एकदम आता है, स्प्राउट करता है, बहुत सा नुकसान करता है, उसके बाद डाउन हो जाता है, फिर सेकंड वेव आती है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल रिसीड हो जाता है। थर्ड वेव के लिए कुछ नहीं बचता, सब कुछ ठीक रह जाता है, क्योंकि फिर तब तक वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रेट लग जाता है। तो ये भी हमारी जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा खतरनाक है, हमें लग रहा है ऐसा। और ये अगर ये पीक है पहला है, तो फिर अगले वाला जो है खुदा जाने कैसा होगा। लेकिन हम मान के चल रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि सितंबर में फर्स्ट वेव आ गया था हमारा जो पीक था, लेकिन नवंबर जो उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आप देखिए अब तक 11,000 जो है 11,100 केसेज जो हमारे पास आ चुके हैं, और ये निश्चित तौर से जो है कहीं से भी श्रेष्ठकर परिस्थितियाँ नहीं हैं। और बिलासपुर रैली के रिजल्ट्स खुदा ना करे कि कोरोना के लिहाज से विशाल शर्मा जी आएँ, लेकिन निश्चित तौर से इस तरह के जो बड़े इजलास हैं, बड़े जो समूहों में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो खतरे से खाली नहीं है। शिमला में कोई नया नहीं आया रचना जी, अभी शिमला की जो है तो कुछ 6 डेथ बढ़ी हुई है शिमला में, रचना विनोद कपूर, लेकिन 6 की 6 ही डेथ में से जो है कोई हमारे पास अपडेट नहीं आया है। कल 117 थी शिमला की, आज 123 है, तो कुछ हो सकता है एक आध जो कल की जो 2 हैं अगर वो भी बची होंगी, तब भी 4 जो हैं, कल 2 ही डेथ हुई थी आईजीएमसी में, तब भी 4 बढ़ी हैं, लेकिन उनको अभी हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनका डाटा नहीं है। शाम तक आ जाएगा जी, होपफुली 5 बजे तक आ जाएगा। अभी कांगड़ा का भी डाटा आना है, बाकी जगह की आना है। चंबा से हमारे पास आ गया, ऊना से हमारे पास आ गया, नेर चौक की 3 डेथ हमारे पास आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और एक मैं थोड़ी सी और आपसे करना चाहूँगा कि हमारा जो बुलेटिन है ये पूर्णतः आपको सजग करने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है, ताकि आप सजग रहें। और इसलिए हम बार बार आपसे जो है इल्तिजा करते हैं कि मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और हाथ धोते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर संक्रमण है। इसको बिल्कुल कैजुअली ना लें,
कौन आपको जो है स्वस्थ दिख रहा है, बिल्कुल आपको कोई स्वस्थ दिख रहा है, हो सकता है किसी ने मास्क भी लगाया हुआ है और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल भी करा, लेकिन चलते चलते आपने उससे हैंडशेक कर लिया या आते हुए हैंडशेक कर लिया और पता लगे कि वो कैरियर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना कैरियर के रूप में घूम रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कोरोना, लेकिन उनके अंदर कहीं संक्रमण है, वो कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। वो क्या होगा कि आप उसके संपर्क में आएंगे, वो आपसे ट्रांसमिट हो जाएगा किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो उसको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, उसको फिर भी नहीं होगी। भले ही ऐसा भी होता है कि उसको कुछ नहीं हो, जो कैरियर है उसको कुछ भी नहीं हो, लेकिन जिसने कैरी किया आगे, जिसने जो रिसीव कर लिया उस कैरियर से, उसको ज़्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि डिपेंड आपकी इम्यूनिटी क्या है। लेकिन कोरोना कैरियर कोई भी हो सकता है, इसलिए सबको जो है फिलहाल शक की नज़र से देखें, खुद को भी। बहुत बहुत शुक्रिया।